दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओजोन गैस के बारे में तथा समझेंगे ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के बारे में और उसके डिप्लेशन के बारे में। डिप्लेशन का मतलब होता है क्षय होना और फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण होना। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग क्या होता है समझेंगे तथा ओजोन लेयर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ओजोन शब्द के बारे में। तो ओजोन शब्द जो होता है ओजियन शब्द से लिया गया। ओजियन शब्द जो है आपका यूनानी भाषा का एक वर्ड है ओजियन। ओजियन शब्द का मतलब अर्थ होता है सूंघना। तो सूंघना इस शब्द से ये क्या होता है ओजोन शब्द को लिया गया है। ओजोन गैस का जो सबसे पहले मैंने खोज किए गए थे वो क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनबिन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तथा ओजोन गैस का जो नामकरण मतलब कि उसका नॉमिनेशन जो किया गया था 1840 में ही इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनबिन के द्वारा ही किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो ओजोन गैस जो होता है ये हल्के नीले कलर का लाइट ब्लू कलर होता है तथा यह अत्यधिक जहरीला गैस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो समझेंगे ओजोन परत जो होता है पृथ्वी से ऊपर पाया जाता है। जैसे कि पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर इस तरह से पाया जाता है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा करता है। तो कुछ ऊंचाई पे ही पाया जाता होगा। तो इसकी जो ऊंचाई होती है 15 to 30 मतलब 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है तथा इनकी जो मोटाई होती है 12 से 30 मीटर। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग 15 से 30 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है तथा इसकी मोटाई जो होती है 12 से 30 मीटर के बीच में होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो मोटाई होती है डॉप्सन इकाई में यूनिट में नापी जाती है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ये डॉप्सन यूनिट में क्या होता है ओजोन गैस की ओजोन लेयर की मोटाई नापी जाती है। आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ओजोन परत जो होता है उसका सबसे अधिक मात्रा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ये हुआ वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता है, वो एक समान ताप बना रहता है। तथा ये भी मतलब इस समताप मंडल के बारे में है कि जो जहाज उड़ाने का सबसे अच्छा मौसम जहाँ कहा जाए तो सबसे अच्छा मौसम स्ट्रेटोस्फीयर में ही मिलता है। आपको वायुमंडलीय लेयर के बारे में अगर बता दें तो सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद होता है मेसोस्फीयर, उसके बाद होता है थर्मोस्फीयर, उसके बाद होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को बहिर्मंडल भी कहा जाता है। यहाँ पे हम आपको बताएं स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में हमारा ओजोन परत पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आगे बढ़ के फिर तो देखेंगे कि क्या होता है ओजोन परत हमको हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करता है और हमें भी बचाता है। वो किससे बचाता है पराबैंगनी किरण जिसको अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज भी कहा जाता है, उससे बचाता है। ये पृथ्वी की सुरक्षा करता है इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तथा एक और चीज ये हमारे पृथ्वी के ऊपर एक छाते की तरह वर्क करता है। जैसे कि आप लोग हमारी अर्थ हो गया, इसके ऊपर एक लेयर बना हुआ है तो इस एक छाते का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। अभी आपको हमने बताया कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन जो होता है जैसे कि आपने ये बात जानते होंगे कि वायुमंडल में 21% क्या हो जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है मॉलिक्यूल्स, अगर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये O2 होता है। तो ये O2 क्या होता है जैसे इस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है दो भागों में O+O, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है O+O में टूट जाता है और एक एक एटम में बन जाता है। यहाँ पे जब देखेंगे सेकंड वे में क्या होता है एक ऑक्सीजन का एटम और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल ये जुड़कर क्या बनाता है ओजोन गैस बनाता है। यहाँ देख रहे हैं ओजोन का केमिकल फार्मूला हो गया O3। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो ओजोन गैस होता है ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक होता है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक होता है, त्रिपरमाणुक जिसे कहा जाता है होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना। और एक और चीज ओजोन को गैस को क्या कहा जाता है वो ऑक्सीजन का एलोट्रोप कहा जाता है। एलोट्रोप का मतलब ये होता है कि मतलब कि ऑक्सीजन का अपरूप, जिसे ऑक्सीजन का अपरूप भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए पूछा जा सकता है ओजोन गैस होता है किस गैस का एलोट्रोप है, तो ऑक्सीजन का एलोट्रोप जिसे हिंदी में अपरूप भी कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहें तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। और आपको एक फिगर के माध्यम से समझा रहे थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्लोब का बनाया गया है अर्थ का, जिसपे लेटीट्यूड दिया हुआ है और लॉन्गिट्यूड दोनों दिया हुआ है। तो दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे जो होता है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पाया जाता है और यहाँ पे अगर इसको मान लिया 50 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा पोल है आपका।
तो इस तरह जो ये वाला क्षेत्र है, जो आपका ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ओजोन लेयर का सांद्रता ज़्यादा होता है। और आपका भूमध्य रेखा जो आपको 0 डिग्री इक्वेटर लाइन की बात करें, यहाँ पे ओजोन परत के जो सांद्रता होता है कम, उसकी कमी होती है। यहाँ पे ओजोन परत कम होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। अब अकॉर्डिंग टू मौसम की बात की जाए तो भूमध्य रेखा, जिसको अभी 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन के बारे में आपको बताएं, वहाँ पे ग्रीष्मकाल मतलब खासकर जून के महीने में क्या होता है, ओजोन परत की सांद्रता अधिक होती है। तथा पोल पे अगर बात की जाए तो पोल पे क्या होता है, बसंत काल, जिसको स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग में क्या होता है, ओजोन की परत की सांद्रता अधिक होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ गए, भूमध्य रेखा पे ग्रीष्मकाल में अधिक होती है तथा ध्रुवों पे बसंत ऋतु में अधिक होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे मेथड ऑफ ओजोन डिप्लेशन, मतलब कि ओजोन लेयर का क्षय होना या विनाश होना किस तरह से होता है और कैसे होता है, चीज़ों को समझेंगे, उसके कारण क्या क्या है और दोनों चीज़ें समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओजोन परत में ओजोन रहित भागों को ओजोन छिद्र कहते हैं। जैसे अभी सुनिएगा अंटार्कटिका पे अभी एक ओजोन छिद्र जो अभी फिल हो गया फिलहाल, तो क्या होता है, वहाँ पे लेयर कम की मोटाई घट जाती है, जिसको ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे दो कॉजेज हैं। एक होता है नेचुरल प्रोसेस, जिसके द्वारा ओजोन का डिप्लेशन होता है, और एक होता है ह्यूमन जनरेटेड कॉजेज। दो कारण हैं यहाँ पे आपके जो ओजोन छिद्र के कारण होते हैं। तो एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो यहाँ पे पहले शुरू करेंगे नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस का मतलब होता है कुछ ऐसी प्राकृतिक क्रियाएं जिसके कारण क्या हो रहा है, ओजोन के लेयर में कमी आ रही है, इसको कहते हैं नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि 2-3 प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला है सन स्पॉट। सन स्पॉट का मतलब ये हुआ कि जैसे सूर्य को देखते होंगे तो सूर्य में क्या है, कहीं कहीं पे धब्बे जैसा दिखता है, उसी को सन स्पॉट कहते हैं। ये क्या होता है, पूरे 11 ईयर का एक साइकिल होता है। ये पूरे 11 ईयर्स में पूरा कंप्लीट मतलब अच्छे से आ जाता है और फिर 11 ईयर्स में कम हो जाता है। तो जैसे ये जब अधिकतम मात्रा में सौर्य कलंक या सन स्पॉट आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, उष्मा की वृद्धि हो जाती है, जो विसर्जन मतलब उष्मा निकलने की जो दर हो जाती है अधिक हो जाती है। और जब उष्मा अधिक निकलने लगता है तो क्या होता है, पृथ्वी पे जितने भी सूर्य के लाइट से जो क्रियाएं होती है, सौरिक क्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही वृद्धि हो जाती है तो उस क्रियाओं में एक और एक्टिविटी होती है कि नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड में बदलना। ये अधिक मात्रा में चेंज होने लगते हैं। और जैसे ही अधिक मात्रा में चेंज होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन परत का विनाश कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और कारण है पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज। ये तो एक ऐसा कारण है कि इधर एक तरफ से क्या होता है, विनाश होता रहता है, और एक तरफ से फॉर्मेशन निर्माण भी होता रहता है, दोनों होता रहता है। जैसे अभी आपको फोटो केमिकल रिएक्शन बताए हैं, वो इसी कारण होता है। एक तरफ से इसका फॉर्मेशन भी होता है और एक तरफ से इसका नष्ट भी होता है, डिप्लेशन भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन जनरेटेड कॉजेज के बारे में, मानवीय क्रियाओं के बारे में, कुछ ऐसे मानवीय क्रिया जिसके कारण ये सब होता है। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड कारक, नाइट्रोजन ऑक्साइड फैक्टर। तो सुपरसोनिक जेट वायु विमान का आपने नाम सुना होगा। सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाले विमान को हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक जेट कहते हैं। इससे जो निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या होता है, ओजोन परत के विनाश का कारण बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और हो गया क्लोरीन कारक, जैसे क्लोरीन फैक्टर। क्लोरीन गैस का आपने क्लोरीन का नाम सुना ही होगा आपने। तो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या इत्यादि कुछ इक्विपमेंट है जहाँ से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरीन का ही एक रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC गैस भी कहा जाता है, निकलता है, जो ओजोन परत के नुकसान में का कारण बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है जिनके बारे में जिनको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी आपको बताएं CFC गैस के बारे में। CFC गैस, उसके बाद से सल्फेट एरोसोल, उसके बाद से हेलोन, उसके बाद से नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस तरह से कुछ और भी हैं, जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको HFC गैस भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। अब देखिए क्या है, ओजोन डिप्लेशन के कुछ इफेक्ट हैं, कुछ इफेक्ट होंगे ही, तो उस इफेक्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला आया मानव समुदाय पर प्रभाव। तो क्या होता है, जैसे कि ओजोन लेयर का क्षय होने लगता है तो पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ जाती है पृथ्वी पर। तो क्या मनुष्यों को क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम का मतलब हो गया रोगों से लड़ने की क्षमता, ये घट जाता है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाता है तथा स्किन पे जैसे ही पराबैंगनी किरण पड़ता है तो उससे स्किन कैंसर होने का क्या होता है, चांसेस बढ़ जाता है।
सेकेंड है जैव समुदाय पर प्रभाव। तो जैव समुदाय के प्रभाव का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है, फल कम निकलते हैं, गेहूं चावल कम निकलता है, तो किसानों को भी नुकसान इससे होता है। फिर जलवायु प्रभाव की बात करें तो क्या होता है, पूरे विश्व का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होते हैं, जो बर्फ जमे हुए अवस्था में वो पिघलने लगते हैं। जैसे वो पिघलने लगते हैं तो क्या होता है, समुद्र सी वाटर के क्या होता है लेवल बढ़ जाता है और शहर डूबने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो भी क्या होता है कि उस बर्फ से बहुत तरह के नुकसान होते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने ओजोन लेयर के बारे में बात किया। यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।